बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तमाम अहले ईमान को, तमाम लोग जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सबको मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ प्रदेश से हम आपको ईद मुबारक कह रहे हैं और हमारे लिए आप दुआ कीजिए कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हों, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और फस्तायत ख़त्म हो, हम वापस जाएँ और अपनों के साथ ईद मनाएँ। और अपने देश में अपने लोगों के बीच में ईद मनाना बहुत एक अलग चीज़ है। इसको आप जब बाहर होते हैं तो आप मिस करते हैं, और जब आप मजबूरन बाहर होते हैं तो फिर आप बहुत मिस करते हैं। तो नाज़रीन, ख़बरें जो है वो आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छी खबरें तो नहीं हैं आलमी सतह पे। पाकिस्तान के ख़ित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो हालात हैं उस हवाले से कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। लेकिन पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई एक मरतबा फिर। अब इसमें खबर पता है किस तरह दी गई है पाकिस्तान की मीडिया पे। ये आप ढिठाई और बेशर्मी देखें पाकिस्तान की मीडिया की, कि जियो न्यूज़ खबर दे रहा है कि अडियाला जेल में नमाज ईद की अदायगी, इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ना पढ़ सके। ये तो ऐसे लिखा जैसे ये इमरान खान की अपनी चॉइस थी कि उन्होंने नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी। यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इमरान खान साहब के पास आया और देखा जनाब कि अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएं और आके पढ़ लें। यानी ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि असल खबर यह है कि एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, उन्होंने बाकायदा खतूत लिखे और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि उन्हें नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त दी जाए, मगर उनमें से किसी को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भारतीयों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया, और पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नमाज पढ़ने से रोक दिया। तो ये इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है। अब नाज़रीन, शिया उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद लगातार आसिम मुनीर साहब के सख्त रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। बार बार उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लिया है, और उनको दबाव में लेकर ताहिर अशरफी टाइप के बंदे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के टाइप के बंदे, उन्हें दबाव में लेकर उनसे बयानात, लिखे लिखाए बयानात उनको देकर उनसे पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है, अहले तशी, चाहे वो मुलाकात में शामिल थे, चाहे उन्होंने मुलाकात का हाल सुना है, वो अब एहतजाज कर रहे हैं और उनके बयानात सामने आ रहे हैं। दो बयान सिर्फ मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सारे हैं, दर्जनों है, ये दर्जनों बयान आते हैं। और जो भी मौलवी इस मौके के ऊपर डंडी मारेगा, दो नंबरी करेगा, तो आवाम उसको याद रखेगी कि ये जब हक बात करने का वक्त आया था तो ये कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ये आया है जनाब अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब का। वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर, आप एक मुतनाज़ आर्मी चीफ़ हैं, आपकी हरकतों ने सारी फ़ौज को मुतनाज़ बना दिया है। आप कौन होते हैं हमें ईरान भेजने वाले? हम इस मुल्क के खालिक हैं। इस मुल्क में शिया सुन्नी सब मिलकर रहते हैं, शिया सुन्नी सब ने मिलकर ही पाकिस्तान बनाया था। ये एक और स्टेटमेंट है, ये अल्लामा शेख जवाद, इन्होंने ईद के खुतबे में जवाब दिया। इन्होंने कहा जी आपने रिटायर होकर चले जाना है, हमने रहना है, सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा ना की जाए। आपने अहले तशी के दिलों को सदमा पहुंचाया है, उनसे माफ़ी मांगो। ये सकरदू में इन्होंने ईद की नमाज पे खिताब किया है। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ दो उलमा इकराम रखे हैं, बहुत सारे और जय्यद उलमा इकराम जो अहले तशी हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ कि ऐसा कभी ज़बरदस्त मौक़िफ़ हमने किसी और फ़िरके के उलमा इकराम की जानिब से नहीं देखा था। जियो न्यूज़ खबर दे रहा है कि अडियाला जेल में नमाज ईद की अदायगी, इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ना पढ़ सके। ये तो ऐसे लिखा जैसे ये इमरान खान की अपनी चॉइस थी कि उन्होंने नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी। यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इमरान खान साहब के पास आया और देखा जनाब कि अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएं और आके पढ़ लें। यानी ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि असल खबर यह है कि एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, उन्होंने बाकायदा खतूत लिखे और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि उन्हें नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त दी जाए, मगर उनमें से किसी को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भारतीयों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया, और पाकिस्तान की जेलों में
पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नमाज़ पढ़ने से रोक दिया, तो ये इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है। अब नाज़रीन, शिया उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद लगातार आसिम मुनीर साहब के सख्त रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। बार बार उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लिया है और उनको दबाव में लेकर ताहिर अशरफी टाइप के बंदे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के टाइप के बंदे, उन्हें दबाव में लेकर उनसे बयानात, लिखे लिखाए बयानात उनको देकर उनसे पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है, अहले तशी, चाहे वो मुलाकात में शामिल थे, चाहे उन्होंने मुलाकात का हाल सुना है, वो अब एहतजाज कर रहे हैं और उनके बयानात सामने आ रहे हैं। 2 बयान सिर्फ मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सारे हैं, दर्जनों है, ये दर्जनों बयानात हैं। और जो भी मौलवी इस मौके के ऊपर डंडी मारेगा, 2 नंबरी करेगा, तो आवाम उसको याद रखेगी कि ये जब हक बात करने का वक्त आया था तो ये कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ये आया है जनाब अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब का। वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर, आप एक मुतनाज़ आर्मी चीफ़ हैं, आपकी हरकतों ने सारी फ़ौज को मुतनाज़ बना दिया है। आप कौन होते हैं हमें ईरान भेजने वाले? हम इस मुल्क के खालिक हैं। इस मुल्क में शिया सुन्नी सब मिलकर रहते हैं, शिया सुन्नी सब ने मिलकर ही पाकिस्तान बनाया था। ये एक और स्टेटमेंट है, ये अल्लामा शेख जवाद, इन्होंने ईद के खुतबे में जवाब दिया। इन्होंने कहा जी आपने रिटायर होकर चले जाना है, हमने रहना है, सिक्योरिटी इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा ना की जाए। आपने अहले तशी के दिलों को सदमा पहुंचाया है, उनसे माफ़ी मांगो। ये सकरदू में इन्होंने ईद की नमाज पे खिताब किया है। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ 2 उलमा इकराम रखे हैं, बहुत सारे और जय्यद उलमा इकराम जो अहले तशी हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ कि ऐसा कभी ज़बरदस्त मौक़िफ़ हमने किसी और फ़िरके के उलमा इकराम की जानिब से नहीं देखा था। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कहानियाँ तो हमने बहुत अजीब अजीब सुनी थी, लेकिन हमने तो ये देखा हमेशा कि जब भी कभी मौलवियों के खड़े होने का वक्त आया, मौलवी लेट गए। यानी तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे सुन्नी मौलवी जो है वो किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, किसी ने पूछा भी नहीं वो जुल्म किधर हुआ। आज तक कोई पूछ ही नहीं सका कि वो साद रिजवी किधर गया, उसका भाई किधर गया, कोई भी नहीं पूछ सका। बल्कि मुफ्ती मुनीब जैसे बंदे, ताहिर अशरफी जैसे बंदे जो हैं वो उसके जवाब घड़ रहे थे और आज भी चुप करके बैठे हुए हैं। मसाजिद को ताले लगा दिए गए, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, बार बार किया गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दरबारी मौलवी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जब हमने उधर देखा तो उधर एक सख्त लहजा और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू आर्मी चीफ की जानिब से मुबैना तौर पर जब की गई तो शिया उलमा इकराम की अक्सरियत खड़ी हो गई। उन्होंने साबित किया कि 25-25 हज़ार के वजीफ़े जो हैं वो, यानी इधर तो 25-25 हज़ार के वजीफ़े भी लगे हुए हैं। तो ये अब सबको सोचना पड़ेगा, उलमा इकराम जो हैं उनके ऊपर दीन की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।